हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। पूरा लेंस का बेसिक बच्चों, लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित जो प्रमुख पद हैं, है ना, और लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, पूरा कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा, मैं गारंटेड कहता हूं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बच्चों जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, तो नोट्स मात्र 100 रुपए में मिलता है ना। प्रॉपर रूप से नोट्स आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग कांटेक्ट जरूर करें। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कहानी। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने नंबर दिया, बताया नहीं था। चलिए लेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। लेंस क्या है, इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बताओ जरा। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। परावर्तन पढ़ लिया इस चैप्टर में। अपवर्तन में बच्चों बहुत कुछ सीख लिया आपने। गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन आपने सीख लिया। अब लेंस में अपवर्तन देखेंगे, है ना। तो लेंस क्या होता बच्चों, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे हम बात करते हैं, दो पृष्ठ कुछ इस तरीके से, एक पृष्ठ ऐसा है बच्चों और ये दो गोलीय पृष्ठ हमने बना लिया। अब ये पारदर्शी माध्यम है, मतलब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। पारदर्शी मतलब कोई वस्तु, है ना, जिसके माध्यम से हम दूसरी साइड की वस्तु को देख सकते हैं, आर पार, है ना, प्रकाश किरणें आसानी से गुजर सकती है, वो पारदर्शी होता है। जैसे कांच आप देखते हो पारदर्शी है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम बच्चों क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस के यदि प्रकार के बारे में बात करें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों आपका कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। पहला कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा आपका अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस, है ना, ये मुख्य प्रकार है। वैसे तो तीसरा भी होता है। तीसरा कौन सा होता है सर, तो ये जो तीसरा होता है वो समतल, समतल होता है, एकदम समतल होता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बच्चों अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये दो, है ना। इसके बाद ये पृष्ठ से मिलकर के बनता है समतलोत्तल, है ना, उभयोत्तल, है ना, और उभयावतल। इस तरीके से बच्चों इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो यदि लेंस के बारे में बात की जाए तो लेंस बच्चों वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली अथवा एक पृष्ठ गोली होता है या दूसरा पृष्ठ समतल होता है बच्चों। तो दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। एक लाइन में उत्तर। लेंस की परिभाषा, दो पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना हुआ जो आपका एक माध्यम है वो लेंस है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के हमने बताया, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा प्यारे बच्चों आपका अवतल लेंस आएगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस आएगा। कौन सा लेंस आएगा, अवतल लेंस। अब देखो बच्चों थोड़ा सा समझना कि मैंने कहा लेंस दो प्रकार से, लेंस अवतल और उत्तल मुख्य रूप से है। तो लेंस का जो प्रकार, पहला प्रकार बच्चों उत्तल की बात करते हैं। कौन सा, उत्तल। उत्तल में उत्तल लेंस की बात करें तो ये भी तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस में जैसे उभयोत्तल, क्या, उभयोत्तल। उभयोत्तल, उभयोत्तल का मतलब क्या हो गया, उभय मतलब दोनों, दोनों पृष्ठ बच्चों उभरा हुआ हो, यानी पृष्ठ। उत्तल में क्या होता, उत्तल पृष्ठ कैसा होता है, पृष्ठ उभरा हुआ हो तो वो उत्तल पृष्ठ होता है। तो जब दोनों पृष्ठ उत्तल हो, ये पृष्ठ भी बच्चों और इधर वाला भी पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं, दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उभयोत्तल। क्या बोलेंगे बच्चों, उभयोत्तल। क्या बोलेंगे, उभयोत्तल। अब बात करें यदि समतलोत्तल, समतलोत्तल, इसका मतलब क्या हुआ, समतल और उत्तल। जैसे बच्चों एक ये समतल हो गया, क्या हो गया, समतल, और इसमें एक उत्तल पृष्ठ बन जाए तो ये कौन सा आपका लेंस कहलाएगा, समतलोत्तल। यानी एक भाग समतल और एक भाग उत्तल। बच्चों इधर आपका कैसा नजर आ रहा है, उत्तल नजर आ रहा है सर, और इधर कैसा नजर आ रहा है, समतल नजर आ रहा है। कैसा, समतल। तो ये कैसा हो गया बच्चों, समतलोत्तल। क्या, समतलोत्तल। अब यहां पर बच्चों एक और प्रकार है, जैसे आपका अवतलोत्तल। अवतलोत्तल का मतलब क्या होगा, अवतल उत्तल। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल मतलब ये आपका
उत्तल है और अवतल, अवतल ये पृष्ठ उभरा हुआ है नजर आ रहा है, और इसमें एक धसा हुआ पृष्ठ लगा दो, एक धसा हुआ पृष्ठ लगा दो। ये जो धसा हुआ पृष्ठ बच्चों, तो ये अवतल हो गया, ये क्या हो गया, अवतल हो गया, और इधर वाला पृष्ठ क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो इसे बोलेंगे अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे बच्चों, अवतलोत्तल। अब देखो जरा, उभयोत्तल में क्या हमने कहा, दोनों पृष्ठ उत्तल है बच्चों, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है। तो इसमें यदि हम फोकस दूरी की बात करें तो इन दोनों की फोकस दूरी समान होगी। जैसे मान लीजिए इसका फोकस दूरी f1 होगा और इसका f2 होगा, तो दोनों की फोकस दूरी समान होगी। कि दोनों उभयोत्तल है, यानी दोनों के दोनों उत्तल है और समान है, इसलिए इनकी फोकस दूरी समान होगी। यदि हम समतलोत्तल की बात करें बच्चों, तो देखो जरा, ये जो मुड़ा हुआ है इसकी फोकस दूरी लगभग कम होगी, जबकि इसकी ज्यादा होगी। और यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर जो ज्यादा मुड़ा है उसकी फोकस दूरी कम होगी, जो कम मुड़ा हुआ है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। तो यहां पे तीनों प्रकार आप लोग देख लो। पहला उभयोत्तल, उभयोत्तल में उत्तल लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। किस उत्तल लेंस को, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो बच्चों। समतलोत्तल में मैंने क्या बताया कि समतलोत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसमें एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, चित्र के माध्यम से समझाया। अवतलोत्तल, अवतल उत्तल मतलब उस उत्तल लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहेंगे बच्चों जिसमें एक अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से कि जब दोनों पृष्ठ उत्तल हो तो उभयोत्तल, एक समतल और एक उत्तल तो समतलोत्तल, और एक अवतल और एक उत्तल पृष्ठ हो तो ये जो लेंस बनते हैं बच्चों वो आपके उत्तल लेंस के प्रकार उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ठीक है, चीजें क्लियर। ये सारा डायग्राम एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ओके, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं तो एग्जाम में नहीं पूछेगी। इसके भी तीन प्रकार है, उभयावतल, दोनों अवतल, दोनों अवतल बच्चों। अब देखो, एक ये अवतल और ये अवतल, दोनों अवतल हो गया, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों क्या, उभयावतल, है ना। मतलब उभय अवतल, दोनों पृष्ठ अवतल हो। लेंस तो आपने समझ गया कि लेंस है क्या, लेंस दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम है। दो पृष्ठों से ही मिलकर लेंस बन सकता है, एक सिंगल पृष्ठ से नहीं बन सकता। अवतल पृष्ठ, अभी आपने परावर्तन अपवर्तन एक सिंगल पृष्ठ में देखा, लेकिन अब लेंस पढ़ रहे हो, लेंस दो पृष्ठों से ही मिलकर बनेगा, बिना दो पृष्ठ के संभव नहीं है। तो जब दोनों पृष्ठ देखो बच्चों धसा हुआ होगा, ये देखो जरा, ये दोनों पृष्ठ आपके अवतल हैं, तो इसे बोलेंगे उभयावतल। उभय मतलब दोनों, अवतल यानी दोनों अवतल है बच्चों तो उभयावतल होता है। एक समतल, एक समतल है, देखो जरा, एक समतल है बच्चों और एक उत्तल है। यहाँ पे एक, सॉरी उत्तल नहीं अवतल, एक समतल और एक अवतल, एक समतल और एक अवतल। अब देखो जरा, ये आपका धसा हुआ ये अवतल है बच्चों और ये समतल है। ये कैसा है, अवतल नजर आ रहा है और ये समतल है, तो इसे बोलेंगे समतल अवतल यानी समतलावतल, यानी एक समतल और एक अवतल होता है बच्चों। उत्तलावतल, उत्तलावतल यानी उत्तल, जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, ये क्या है, अवतल है, ये क्या है, अवतल है, अवतल है ना। और एक प्यारे बच्चों इसके साथ उत्तल जोड़ दिया, उभरा हुआ, ये धसा हुआ था और ये उभरा हुआ था, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, उत्तलावतल, यानी एक उत्तल और एक अवतल से मिलकर बना हुआ जो लेंस होगा वो उत्तलावतल हो जाएगा, यानी उत्तल और अवतल से मिलकर बना होगा। ठीक है, चीजें क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। ठीक, चलो, तो चित्र के माध्यम से हमने इसको समझा दिया। आगे पढ़ते हैं बच्चों मुख्य अक्ष, लेंस से संबंधित मुख्य अक्ष। जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों जो लेंस बनता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसका वक्रता केंद्र, जैसे आपका मान लीजिए पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है बच्चों, इसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए इधर है C1, है ना। और इसका वक्रता केंद्र, ये भी पृष्ठ है बच्चों, ये भी किसी ना किसी गोले का भाग होगा, उसका केंद्र वक्रता केंद्र ये C2 हो गया। अब इन दोनों को मिला दें बच्चों, इन दोनों वक्रता केंद्रों को हम मिला देते हैं,
तो ये जो आपका एक काल्पनिक रेखा बनती है, इसी को बोलते हैं मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष बोलते हैं। हमने बोला कि जैसे कोई गोलीय पृष्ठ है बच्चों, तो किसी न किसी गोले का भाग है, ये गोलीय पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है। अब उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। सही है कि नहीं? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पीले कलर का एक पृष्ठ लिया, इस पीले कलर का वक्रता केंद्र यहाँ पर भाई किसी न किसी गोले का केंद्र है। दूसरा प्यारे बच्चों मैंने ये व्हाइट कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो इसका भी वक्रता केंद्र होगा कुछ ना कुछ। तो C1 और C2 ले लिया और इनके वक्रता केंद्रों को यदि मिला दिया बच्चों, तो ये आपकी एक काल्पनिक रेखा बनी जिसे मुख अक्ष बोलते हैं। तो किसी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा प्यारे बच्चों मुख अक्ष कहलाती है। यहां पर आप सिंपल तरीके से मुख अक्ष बोल दोगे। ठीक है, एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप थ्योरी बहुत समझाते हो और लिखाते हो, इसलिए कहता हूं कि नोट्स लेना बहुत जरूरी है यार। कुछ चीजें आपको नहीं लिखना है, वीडियो के माध्यम से आपको लंबा लगता है और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो फिर बोल दोगे कि सर ने तो पढ़ाई ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। ये आप लोगों को क्लियर रखना है कि हमको हर पॉइंट पढ़ते चलना है। और जिससे भाई केवल पास होना है तो इन चीजों को ना पढ़े, है ना, क्योंकि उसको भाई आधे नंबर तो लाना ही नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र के बारे में। प्रकाशिक केंद्र है क्या? जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास लेंस है, लेंस का ये मुख्य अक्ष है। अब इस लेंस पर मुख्य अक्ष पर स्थित कोई ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश किरणें चलती है और चलने के बाद मेरे बच्चों, चलने के बाद यहां पे अपवर्तन होता है और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आ रही है उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। दूसरा चीज यदि मान लीजिए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, इसी से आप लोग मुख्य फोकस भी परिभाषित करोगे। और बच्चों ये समानांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है और यहां पे लेंस से अपवर्तन हुआ, और मान लीजिए लेंस से अपवर्तन हुआ तो एक फिक्स पॉइंट पर जाकर के मिल जाता है। इस बिंदु को हम इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर चली जाती है। ठीक है, यहां पर देख लो बच्चों, सिंपल है। या किसी लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यदि लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर, आपतित किरण क्या बोला बच्चों? यदि लेंस से निर्गत किरण, ये निर्गत किरण हो रही है, ये निर्गत किरण हो रही है, ठीक है, आपतित किरण के समांतर है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यदि मुख्य अक्ष पर ही कोई बिंदु स्थित होगा, प्रकाशिक केंद्र के लिए मुख्य अक्ष पर ही कोई बिंदु हम लेकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर ही प्रकाशिक केंद्र हो सकता है, कहीं और से नहीं आएगा प्रकाशिक केंद्र, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस बिल्कुल सेम यही चीज है मुख्य फोकस में भी अपना, है ना, कि देखो बच्चों मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें, जिसकी दिशा आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो उसका जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है बच्चों? लेंस है ना, इसका यदि हम फोकस निकालना चाहे, प्रकाश किरणें इस समांतर आपतित हुई और अपवर्तन हुआ, है ना, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर चली जाती है, जिस बिंदु से होकर चली जाएगी, ये आपका जिस बिंदु से होकर जाएगी बच्चों, यहां पे आपका F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। तो ये प्रथम मुख्य फोकस है। और द्वितीय मुख्य फोकस हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस के लिए, वो द्वितीय मुख्य फोकस है। तो ये उत्तल लेंस के लिए F2 है, द्वितीय मुख्य फोकस है। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस कैसा होगा?
जैसे बात कर रहा हूं, ऐसा मान लीजिए जो अभी आपको समझाया था ना कि यहां से चल रही प्रकाश किरणें ऐसे और अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है, तो ये आपका बच्चों प्रथम F1 हो जाएगा। मतलब किसी भी लेंस में प्रथम मुख्य फोकस भी होगा और द्वितीय मुख्य फोकस भी होता है। ठीक, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि प्रकाश किरणें यदि समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है द्वितीय मुख्य फोकस है, या कि ऐसे बिंदु से होकर आती है ना, और अपवर्तन के बाद एकदम समानांतर होकर चली जाती है, तो जिस बिंदु से होकर आती है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। ओके, द्वितीय मुख्य फोकस भी समझ में आ गया। फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को हम, जैसे मान लीजिए कोई अपना लेंस है, लेंस का एक सेंटर पॉइंट होगा बच्चों, ध्रुव होगा, सेंटर पॉइंट जिसे बोलेंगे, तो ध्रुव से लेंस के प्रकाशिक केंद्र, एक प्रकार से लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने यहां पे प्रकाशिक केंद्र में मैंने क्या बताया कि यदि लेंस से निर्गत किरणें आपतित किरण के समांतर है, ठीक है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर चली जाती है। वो हो, यहां पे थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा बता दिया ना। मैंने ये बता दिया प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा सेम ही बता दिया। देखो, थोड़ा सा 2 मिनट का समय मैं लूंगा आपसे, 2 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मैंने प्रथम मुख्य फोकस को भी प्रकाशिक केंद्र से रिलेट कर दिया, जबकि ये अलग है, प्रकाशिक केंद्र से अलग है। प्रकाशिक केंद्र इसका ये होगा, जैसे अपना बच्चों ये लेंस है ना, इसका प्रकाशिक केंद्र यहां पे होगा, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश किरणें यहां से चलेगी तो इसी दिशा में होकर के जा सकती है बच्चों, इसी दिशा में होकर के जाती है। या कि कुछ ऐसा डायग्राम प्रकाश किरणें ऐसा हम बना दें कि प्रकाश किरणें क्या बोला है कि यदि लेंस से निर्गत किरणें आपतित किरण के समांतर होकर चली जाए, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसी आई है और अपवर्तन के बाद ऐसे होकर के फिर ऐसे चली गई है बच्चों, तो जहां पे काटेगी तो आपतित किरण और निर्गत किरण समानांतर हो जाए, तो ये जो रेखा है अपवर्तन जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी वो उसका प्रकाशिक केंद्र है। आप ये प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा सही है, आप इस बार जो समझाया हूं वो सही है। मैं थोड़ा सा प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस को भी प्रकाशिक केंद्र से रिलेट कर दिया था, वही मुझे लग रहा था कि लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। देखो ना, परिभाषा इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि मान लीजिए लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए, ये ऐसे आपतित हुई है और ये लगभग समांतर है, क्योंकि इसको पीछे बढ़ाओगे इसको आगे बढ़ाओगे तो समांतर होगा। अपवर्तन होते समय जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है उसका वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब ये सेंटर पॉइंट हुआ प्रकाशिक केंद्र का। क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। ये तो बच्चे कमेंट करेंगे कि सर गड़बड़ पढ़ा दिए आप, है ना। हो सकता है कि इस वीडियो को पूरा ना देखें और बच्चे कमेंट कर दें सर आपने गड़बड़ कराया था। अब इसका मान लीजिए इधर F2 है, मान लीजिए इधर F1 है, प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस। तो बच्चों ये प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम प्रथम फोकस दूरी बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीय मुख्य फोकस बोलेंगे। अब चीजें क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि सर प्रथम मुख्य फोकस प्रकाशिक केंद्र एक ही बता दिया था, एक ही नहीं है। अब देखो ना कि निर्गत किरणें यदि आपतित किरण के समांतर हो जाए तो ये जो अपवर्तित किरणें हैं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं बच्चों वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वो उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब समझ में आया प्रकाशिक केंद्र क्या है, समझे बाबू, समझ गए सर कि ये आपका लेंस है सर, इसका मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से आई थी, अपवर्तन हुआ सर, फिर निकल गई, तो यहां जहां पे काट दी है ये आपतित है, ये निर्गत है, इसको पीछे बढ़ाओ इसको आगे बढ़ाओ समानांतर ही रहेगी, तो ये जहां पे काटेगी बच्चों मुख्य अक्ष की वो उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस ये F1 इधर बनेगा,
F2 इधर बनेगा। तो ये प्रथम मुख फोकस, द्वितीय मुख फोकस हो जाता है। चलिए चीजें क्लियर है, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। अब हम बात करेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। बाकी तो दिशा की बात करें, धनात्मक ऋणात्मक, तो वही है जैसे आप लोगों ने उत्तल पृष्ठ में है ना, परावर्तन में, अपवर्तन में, कि हमेशा दूरी मापेंगे बच्चों। तो प्रकाश के किरण की दिशा में धनात्मक रहेगा, प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक रहेगा। यदि प्रतिबिंब ऊपर है ना, वस्तु भी ऊपर है, दोनों एक ही दिशा में है तो धन ही रहेंगे। लेकिन प्रतिबिंब नीचे हो गया, वस्तु ऊपर है तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। विपरीत, किसी के भी विपरीत चलते हैं तो चिन्ह तो ऋणात्मक होता है। ये आप लोगों को हमेशा, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। वस्तु रखा हुआ है, उसके विपरीत दिशा में यदि हम प्रतिबिंब को लेकर चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। विपरीत जहां आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहां पे वस्तु बच्चों, इसका प्रतिबिंब यहां पे बना। तो यदि चिन्ह की बात करें तो वस्तु की यदि हम लंबाई O से लेते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई को -I से लेंगे। प्रकाश किरण इधर चल रही बच्चों, दूरी हम इधर लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। प्रकाश किरण आगे चल रही है, दूरी उसी दिशा में लेंगे तो धनात्मक लेंगे। याद रखिएगा, वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा दो चार स्थिति में देख लेते हैं बच्चों कि हम प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। किसकी स्थिति देखेंगे बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति। तो चार स्थितियां रहेगी। पहला प्यारे बच्चों रहेगा क्या? वस्तु की स्थिति। क्या रहेगा? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति रहेगी प्यारे बच्चों, ठीक। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, ये सभी में रहेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये आप लोगों को ये स्थिति, तीन स्थितियां हैं प्यारे बच्चों, ठीक। ये तीन स्थितियां हैं। सभी में अपना लेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो लेंस लेने के लिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे बच्चों? लेंस बनाएंगे। तो लेंस बनाने के लिए चलो हाथ का ही प्रयोग करते हैं। यहां पे प्यारे बच्चों अपना लेंस बनेगा। क्या बनेगा? लेंस। लेंस बनाने के लिए हाथ का ही प्रयोग करेंगे। ये अपना लेंस बन गया। सभी में यही कंडीशन रहेगा। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहां पर F है और इधर हमने ले लिया 2F ले लिया, ठीक। यहां भी प्यारे बच्चों F है और यहां पे 2F ले लिया, ठीक। ये चीज आप लोगों को बराबर दूरी पर ही है ना, बराबर दूरी पर ही रहे तभी नहीं तो चित्र गड़बड़ ही बनेगा, ठीक है। चलो तो प्रतिबिंब की स्थिति हम पहले रखेंगे बच्चों अनंत पर। अनंत पर रखेंगे। कहां रखेंगे? यानी वस्तु की स्थिति को हम अनंत पर रखते हैं। कहां रखते हैं बच्चों? अनंत पर। कहां पर रखते हैं? अनंत पर। यानी वस्तु कहां से आ रहा है? वस्तु कहां से है बच्चों? अनंत से। तो वस्तु अनंत से चला है। कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। कहां से आ रहा है बच्चों? अनंत से आ रहा है। जब अनंत से प्रकाश किरणें आती है, कहां से आती है? अनंत से। जब प्रकाश किरणें अनंत से आती है बच्चों, तो आप सबको पता है फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश किरणें, जैसे आप लोगों ने दर्पण भी पढ़ा है कि प्रकाश किरणें अनंत से आती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है बच्चों? फोकस पर बनता है। प्रकाश किरणें कहां से आ रही है? प्रकाश किरणें आ रही है कहां से बच्चों? कहां से आ रही है? अनंत से। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चों? फोकस पर बनेगा, ठीक है। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? तो सर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहां पर बनेगा? फोकस पर। कहां पर बनेगा बच्चों? फोकस पर। ऑब्जेक्टिव आता है, कैसा रहता है? बिंदु के आकार का। कैसा रहता बच्चों? बिंदु के आकार का है। बिंदु के आकार का है,
कैसा है? बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है, वस्तु से छोटा है, बिंदु के आकार का नहीं, वस्तु से छोटा है, सिंपल बिंदु के आकार का है, और वास्तविक बनेगा बच्चों। कैसा? वास्तविक। वास्तविक व सीधा, वास्तविक बना और सीधा बना। ठीक है कि उल्टा बनेगा सर? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। वह उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो हमने वस्तु कहां रखा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। वस्तु कहां रखा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। बिंदु के आकार का बच्चों वास्तविक और उल्टा। ये पहला स्थिति कंप्लीट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिंदु के आकार का बना बच्चों। चलो दूसरा स्थिति करेंगे। देखो वस्तु अनंत था, फोकस पर बना। अब बच्चों हम 2f पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे? 2f पे। तो 2f पे तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनता है, ध्यान रखना। यदि वस्तु 2f पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा, 2f पर ही बनेगा, याद रखिएगा। चलो जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, और ये अपना फिर से कॉपी कर लेते हैं बच्चों। अब वस्तु हम कहां रख रहे हैं जानते हैं? वस्तु हम रख रहे हैं बच्चों, कहां पे रख रहे हैं? यहां पे वस्तु को हमने रख दिया, वस्तु को हमने यहां पे रख दिया, 2f पे रखा। कहां पे रखा बच्चों? 2f पर रखा। यहां से प्रकाश किरण चलेगी सर, यहां से प्रकाश किरण चली, और एक प्रकाश किरण सेंटर से होके जाएगी, सेंटर से होके जाएगी, और एक प्रकाश किरण इस f से होकर जाएगी, और जहां पे मिलेगा ना बच्चों वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरीके से, प्रतिबिंब बनेगा ऐसा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब कहोगे सर यहां पे 2f है। हाँ सर 2f पे ही बना, ये 2f पर ही बना। ठीक है 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से प्रकाश किरणें चली है ना, यहां से प्रकाश किरणें चली है। दो प्रकाश किरणें अब बर्तन के बाद जहां पे मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे मैं कहा कि ये ए बी है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपका ए डैश और बी डैश। तो यदि मैं बात करूं कि वस्तु की स्थिति कहां है? 2f। प्रतिबिंब कहां पर बना बच्चों? 2f पर बना। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर ही बना है, वस्तु के बराबर बना है। ठीक है वस्तु के बराबर बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है, वास्तविक व उल्टा। कैसा बना बच्चों? उल्टा व वास्तविक। कैसा बना है? उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। 2f पे रखा हूं बच्चों तो 2f पे ही बनेगा। ठीक है 2f पे रखा हूं तो 2f पे ही बनेगा, 2f पे रखा हूं तो 2f पे ही बनेगा, 2f पे रखा हूं तो 2f पे ही बनेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और था, एक चीज और ये था कि यहां पे है, एक चीज और ये था कि वस्तु को हम 2f पे ना रख के उसके पहले यदि रखते तो क्या होता सर? यही तो समस्या है, थोड़ा समझिएगा कि यदि वस्तु को हम यहां पे रख देते, अनंत और 2f के बीच में रख देते, अनंत और 2f के बीच में रख देते, यहां पे रख देते, यहां पे रख देते। कहां पे रखा है हमने? कहां पे रखा है हमने? कहां पे रखा है हमने? प्रकाश ए बी को अनंत, अनंत व 2f के बीच रखा है। कहां पे रखा है सर? अनंत और 2f के बीच में। चलो तो देखते हैं, प्रकाश किरण यहां से चलती है, ठीक है, और टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है, फोकस से होकर चली गई। ठीक है सर, ये 2f को थोड़ा साफ कर लो, बाद में 2f ले लेंगे, चिंता ना करो। एक प्रकाश किरण यहां सेंटर से होकर जाती है, और जहां पे मिलेगा वहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा, सिंपल है। 2f अपना इधर ही है, 2f आगे ही है, 2f पे यदि हम बात करें, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दो तो 2f इधर है बच्चों, और ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो प्रतिबिंब बना f और 2f के बीच, f व 2f के बीच बना, f व 2f के बीच बना, वस्तु से छोटा बना,
वस्तु से छोटा बना, तो ये कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। वह उल्टा है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो पहला कंडीशन हमने अनंत पर रखा था वस्तु को। प्रतिबिंब कहां पर बना बच्चों? फोकस पे बना। वस्तु से बिल्कुल छोटा बिंदु के आकार का, वास्तविक और उल्टा बना। दूसरा कंडीशन अनंत और 2f के बीच रखा। प्रतिबिंब कहां बना? f और 2f के बीच बना। ठीक है, ये चीज। तीसरा कंडीशन हमने 2f पे रखा वस्तु को। प्रतिबिंब कहां पर बना? 2f पर बना। वस्तु के बराबर बना, उल्टा और वास्तविक बना। उल्टा और वास्तविक बना बच्चों। ठीक है, अब फिर से वस्तु को 2f और f के बीच रखेंगे, मतलब आगे कहानी चलता जाएगा। आगे कहानी चलता जाएगा। आगे कहानी चलता जाएगा। अगले पॉइंट में प्यारे बच्चों, यहां पर इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं। ठीक, अब इस बार कहां पर चलेंगे? चलो, अब इस बार हम जो वस्तु को रखने वाले हैं 2f और f के बीच में रखने वाले, यहां पे रखने वाले हैं बच्चों। यहां पे रख देते हैं। ठीक है, अब यहां से प्रकाश किरणें चलेगी। एक तो यहां टकराएगी और ये टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाएगी। फोकस से होकर चली जाएगी। फोकस से होकर चली जाएगी। फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। फिक्स है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी और जहां पे टकराएगी टकरा देंगे भाई, ऐसा। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण चलती है और जहां पे मिलेंगे बच्चों वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आपका f था, ये f था, ये f था, इधर 2f है, तो 2f के आगे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कहीं प्रतिबिंब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? ये आगे जाएगा, यहां पे कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पे टकराएंगे वहीं पे तो बनेगा। मतलब a था, ये b था, तो प्रतिबिंब आपका b डैश a डैश। देखो जरा, वस्तु को हम कहां पे रख रहे हैं? f। वस्तु को हम कहां पे रख रहे हैं बच्चों? f व 2f के बीच। 2f के बीच रख रहे हैं। f व 2f के बीच रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2f व अनंत के बीच। मतलब 2f से आगे बन रहा है। 2f से आगे बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा है बच्चों। वस्तु से बड़ा है और वस्तु से बड़ा है ना? और वास्तविक भी है। वास्तविक भी है और उल्टा भी है। क्या है? उल्टा भी है। वास्तविक भी है और उल्टा भी है। वास्तविक भी है और उल्टा भी है बच्चों। वास्तविक भी है और उल्टा भी है। ठीक है, अब अगले स्टेप में बात करेंगे कि वस्तु को अब जानते हैं कहां पे रखेंगे? अब फोकस पर रखेंगे। इस फोकस पे रखेंगे। इस फोकस पे रखेंगे। अब यहां से प्रकाश किरण चली और चलने के बाद इस फोकस से होकर चली गई। प्रकाश किरण फोकस से होकर चली गई। ये फोकस ही है, यहां भी फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर के चली गई। ठीक है सर, फोकस से होकर चली गई। एक प्रकाश किरण कहां से जाती है? इसके सेंटर पॉइंट से होकर जाती है। ठीक, अब कहां पे हमने वस्तु को रखा? F पर। ए बी था। प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि F पर रखेंगे बच्चों, फोकस पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, है ना? अनंत पर कैसे बनेगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन कहां रखेंगे? अब वस्तु को फोकस से और अंदर रखेंगे।
अब इस बार वस्तु को हम, ये मान लीजिए फोकस है ना प्यारे बच्चों, तो वस्तु को अपन फोकस के यहां पे रखते, ठीक है। अब प्रकाश किरणें ये एक सेंटर पॉइंट से होकर जाएगी, एक सेंटर पॉइंट से होकर चली गई, और एक सीधे प्रकाश किरणें ऐसी जाती है, और फिर एक इधर चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। एक सेंटर से होकर चली गई, एक फोकस से होकर चली गई, एक सेंटर से होकर चली गई, एक फोकस से होकर चली गई। अब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे भाई, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो जहां पे आपस में मिलेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, और ये लगभग इस तरीके से इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, है ना। तो इस बार हम कहां पे रखें वस्तु, F व प्रकाशिक केंद्र के बीच। कहां पर रखें, F व प्रकाशिक केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहां पर बना बच्चों, दर्पण के पीछे। इस बार दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, यानी सॉरी दर्पण कहां, वस्तु के पीछे बन रहा है। ये वस्तु ए बी था, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश वस्तु से पीछे बन रहा है, वस्तु से पीछे। लेकिन इस बार सीधा बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसका मतलब आभासी होगा। ये आभास किया गया है बच्चों, सीधा और आभासी। इतने कंडीशन है प्यारे बच्चों, इतने कंडीशन है इसके प्रतिबिंब बनने के तरीके, है ना। देख लो जरा पूरे कंडीशन। पहले अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर प्रतिबिंब बना, ठीक है। अनंत से थोड़ा आगे गए, अनंत 2f के बीच में बना, तो f और 2f के बीच में प्रतिबिंब बना। फिर जब 2f पे रखे तो 2f पे प्रतिबिंब बना। 2f से आगे बढ़े, 2f और f के बीच में बच्चों, तो 2f और अनंत के बीच प्रतिबिंब बना। फिर जैसे हमने f पर रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, है ना। और यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम जब f और प्रकाशिक केंद्र के बीच करते हैं तो वस्तु जो है अपना दर्पण, वस्तु के पीछे जो है अपना प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ये आज का रहा क्लास बच्चों, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा पूरा एक ही लेक्चर में अपन ने कर लिया, और सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। एक दो बार आप लोग थोड़ा सा देखना, और आज का क्लास हो सकता है बोरिंग भी लगा हो, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाना सबसे बड़ा कला है, यदि डायग्राम बनाते नहीं बना तो फिर सब दिक्कत है। डायग्राम बना बना कर एक स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आप लोगों को कभी डाउट नहीं होगा बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया नोट्स जरूर ले लेना, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।